कृष्णा वंदे जगत गुरु। सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई। हमारे जीवन में अब कृष्ण आ गए। कल हमने प्राण शक्ति के माध्यम से कृष्ण को समझने की कोशिश की कि हमारे जीवन में इसका स्थान हमेशा से बना हुआ है, हमारे हृदय प्रदेश में स्थित है ये भगवान। लेकिन फिर भी हर वर्ष हम जन्माष्टमी मंगा के इसी बात को दोबारा याद करते हैं कि ईश्वर हैं, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरा ही भाग है ईश्वर। और ये कल हमने इसको स्थूल रूप में अगेन फिर हमने कृष्ण का जन्म हमारे जीवन में देखा। ये जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है जन्म? ये जन्म विवेकी जो विवेक सद्बुद्धि का ध्यान रखते हुए जीवन को जीते हैं, उनके हृदय प्रदेश में ये ईश्वर का स्थान होता है, जन्म होता है। और ये जन्म जब हम हमारे समस्त सुकर्मों में लगते हुए, शुद्ध कर्म में लगते हुए, सात्विक कर्म में लगते हुए, चिंतन की आराधना पद्धति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि, देवाग्नि, इन सभी अग्नियों में से कोई एक रास्ता या सभी रास्ते कई बार एक साथ भी घटने लगते हैं, तो आपका हृदय में स्थान स्थित हो जाता है, हृदय में ध्यान धरते हैं। तो इसी ध्यान को आप अपने सर की चोटी मूर्धा पे ले जाते हैं और ओम 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 का लगातार चिंतन चलता रहता है। और एक चार वाणी में कहते हैं ओम को बजा जाता है। पहला वेखरी जब सब सुनते हैं, मध्यमा स्वयं आप ही सुनते हैं, और उसके बाद की पश्चिंती तब आप अपने आप ही ओम अपने आप होता है, मन ही मन होता चला जाता है। और एक अवस्था आती है ईश्वर की आपके अंदर जागृति की, उसके आगमन का संकेत ये फिर जपा मंत्र अजपा हो जाता है, अपने आप ही घटने लगता है, बीइंग नॉट डूइंग बीइंग होने लग जाता है। तो ईश्वर का स्थान हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। तो ये कृष्ण हमारे जीवन में आए। कृष्ण का तात्पर्य आकर्षण, हम सबके जीवन में हमें अपनी तरफ खींचने के लिए आए हैं, हम सबको जीवन में कल्याण करने के लिए आए हैं। किस तरह से हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकें, कैसे अपने जीवन को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकें। हमें बार बार वो जन्म दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक नया चांस, एक और नया चांस। यहाँ कोई आईएएस की तरह कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस उम्र के बाद नहीं कर सकते या 2 बार या 3 बार ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक मैं छोटी सी कहानी अक्सर कहता रहता हूँ, आज आपके साथ फिर दोहरा लेता हूँ कि एक माँ के एक बच्चा 5 से 7 साल का, माँ उसको रोज पढ़ाती है, रोज होमवर्क कराती है, जो कि एक सामान्य प्रवृत्ति है। साथ में उसका छोटा भाई जो करीब 2-3 साल का है, अभी पढ़ने लिखने नहीं जा पाया, लेकिन माँ को पढ़ाते हुए देखता है। जिसे मेरा पुत्र मुझे देख करके मंत्रों का उच्चारण करता है, योग करने का प्रयास करता है, ध्यान लगाने का प्रयास करता है। 6 साल की उस समय से थी, वो बच्चा भी अब नकल करता है अपने बड़े भाई की, और माँ से कहता है माँ मैं भी पढ़ूंगा। माँ कहते नहीं अभी तुम बड़ा हो जा तब पढ़ूंगा। नहीं मैं देख बड़ा हो गया हूँ, खड़ा होके दिखाता है और कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ मुझे भी कॉपी दो, मुझे भी पेंसिल दो। माँ फिर परेशान होकर क्या करती है, कागज का पन्ना देती है और एक पेंसिल देती है। वो छोटा बच्चा उस पर कुछ न कुछ लिखता चला जाता है और ज़्यादा कुछ जानता तो नहीं, उल्टा सीधा ही कुछ बनाएगा और बना करके माँ को दिखाता है। माँ देखो कैसा है, बड़ा उत्साह में पूछता है और माँ कहती वाह बहुत बढ़िया है, तो ला एक पन्ना और दे। तो माँ वो एक पन्ना और देती है और बच्चा, छोटा बच्चा उस पर भी कुछ न कुछ लिखने का कार्य करता है। और बच्चा लिख करके फिर उत्साह से माँ को दिखाता है, माँ ये देखो कैसा है। माँ कहती है बहुत अच्छा है, तो ला एक पन्ना और दे। इसी तरह वो छोटा बच्चा बार बार कुछ गलत सलत लिख करके भी माँ से पन्ना मांगता है। माँ मुस्कुराते हुए बड़े सहृदयतापूर्वक बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई शिकायत करे उसको पन्ना दे देती है। इस कहानी का भावार्थ समझने का प्रयास आप कर रहे होंगे। यही है कि जो पन्ना है वो जीवन है, छोटा बच्चा जीव है हम सब, और माँ परमात्मा है। परमात्मा से हम जितने मर्जी जीवन रूपी पन्ने मांगे, वो बड़ा दयालु है, हमें बार बार जीवन देने ही वाला है। जब तक कि हम उस अपने जीवन रूपी पन्ने में कुछ बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा कर्मों का लेख लिख दें, कोई साधना पद्धति लिख दें, कोई सात्विक जीवन सभी गुणों से अतीत होने वाला गुरु के सत्संग का कोई कार्य न करे, तब तक हमें जन्म मिलते ही रहने वाला है।
तो जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार चलते रहने वाला है, सिस्टम से चलते रहना है। आज से 5 आइए कृष्णा की कुछ बात करते हैं, हमारे जीवन में वो आ चुके हैं उसके बारे में बात करें। 5251वां कृष्ण का अवतरण दिवस है, 5251 वर्ष का अवतरण दिवस है। और कलयुग को शुरू हुए लगभग 5100 साल के आसपास हुए हैं, 125 भी कहते हैं कई लोग, 125 साल के आसपास हुए हैं। तो उस कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया था। उस हिसाब से देखें तो भगवान कृष्ण की उम्र लगभग 125 साल रहेगी। उस जमाने में ये उम्र होना स्वाभाविक था। आज भी 100 साल की उम्र के लोग रहे हैं और कृष्ण की मृत्यु हुई नहीं थी। कृष्ण तो अपने गोलोक धाम की तरफ चले गए थे। हालांकि एक बहले के तीर का बहाना था, लेकिन अल्टीमेटली भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए थे। तो 125 साल का जीवन जो कृष्ण ने जिया है, क्या उसमें से कुछ सार की बातें निकलती है? क्या उसको अपने जीवन में उतार सकें? कहते हैं महापुरुष जो जीवन जीते हैं उनकी योगेश्वर की रहनी पे आप चलो तो आपके जीवन में मुक्ति आसान हो जाती है। आपके सामने एक एग्जाम्पल होता है कि मुझे जीवन ऐसे जीना है। और कृष्ण का जीवन कैसा था, आइए उनके जीवन की यात्रा के बारे में, अपनी जीवन यात्रा को साथ साथ तुलना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जैसा कि हम जानते हैं मथुरा में हुआ। मथुरा में भी कहाँ, जेल में हुआ, जहाँ पे मामा कंस ने अपने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उन्होंने कैद कर रखा था। और वहाँ एक पूरी माया से पार पाते, पहले माया आई। भगवान को माया के बिना जाना ही नहीं जा सकता, माया के पर्दे में ही भगवान छुपा हुआ है। तो माया का अवतरण होता है और वो बाद में श्री कृष्ण, माया के बाद में श्री कृष्ण आते हैं। माया जब चली जाती है तो श्री कृष्ण आते हैं। और आते ही देखिए जीवन में हम सब छोटे मोटे दुख दर्द से परेशान होते हैं और मथुरा से माँ का शायद दुग्ध पान भी पहला किया नहीं होगा या किया होगा, माँ ने कराए बगैर तो नहीं भेजा होगा पुत्र को। वो पुत्र को वसुदेव अपने सर पे, याद रखिए वासुदेव वसुदेव 2 शब्द हैं। वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता के बारे में कहा गया और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा। वसुदेव का वसु वासुदेव, तो वसुदेव वासुदेव को अपने सिर पे ले जा करके और रात को 12 बजे जन्म हुआ था और सुबह तक वो वहाँ से मथुरा से गोकुल पहुँच गए। यमुना मथुरा से लेकर गोकुल तक चल रही थी, उसके अंतर्गत बगी यमुना ने खुद स्थान दिया। तो जब परम तत्व अपने जीवन में आता है तो हर तरह की आपको तत्व उसको स्थान देता है। परम तत्व के लिए हर तत्व, आप भी जीवन में जब परम तत्व के पास आएंगे तो सारे बंधन, जैसे जेल में सारे बंधन खुल गए थे, जब परम तत्व आता है वैसे आपके जीवन के भी सारे बंधन खुल जाते हैं। तो वसुदेव लेके चलते हैं वासुदेव को और पहुंचते हैं गोकुल में। सिर्फ 4 घंटे का शिशु अपनी माँ की गोद से दूसरे शहर चला था, जिसके बारे में कुछ जानता नहीं, वहाँ कौन होंगे कैसे होंगे कुछ नहीं जानता। आज हमारे साथ जीवन में ऐसा घटे तो हम इसको कितनी बड़ी घटना कहेंगे, लेकिन कृष्ण के साथ सहज रूप में घटा। वहाँ जाकर के यशोदा उनको मैया के रूप में मिली। कहते हैं हमारे पालने वाला हमसे बड़ा होता है, जन्म देने वाला से यशोदा ने प्रूव किया और यशोदा ने उनको पाला। और कहते हैं 3 साल 3 महीने तक वो गोकुल में रहे। हमारे जीवन का ये समय पहले 3-3.5 साल का, बल्कि आज के ज़माने में कहूँ तो 2 साल ही रह गया होगा। मैच्योर बच्चा जल्दी हो जाता है। 3 साल 3 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोकुल, गो इंद्रियों को भी कहते हैं। इंद्रियों का पूरा समुदाय उस समय अपनी सर्वोच्च उच्चतम अवस्था में होता है। बच्चा मासूम होता है, हर इंद्रियों को उसी हिसाब से वो जीवन में यूज लेता है, प्रयोग लेता है। भगवान ने बहुत सारे कार्य किए। पूतना बध तो 6 दिन के बाद ही कर दिया था और वहीं पे उनका नामकरण संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। 3 महीने 3 दिन तक वो वहाँ पे लगभग गोकुल में रहे। तो हमारा ये गोकुल हमारा बचपन है जो कृष्ण ने बिताया, जहाँ पे वो निष्फिक्र, निष्प्रह, बेशक निशक अपना जीवन मस्ती से जीते थे प्रकृति की गोद में। हम सब ले छोटे बच्चों को इन 3 सालों में बहुत सारा स्नेह दें, यशोदा की तरह बहुत सारा प्यार करें। याद रखें यशोदा की अभी लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं हुआ है। जो माखन चोरी वाला कार्य अभी 3 साल में नहीं शुरू हुआ है। 3 साल के ख़त्म होते होते
ये नंद बाबा वहाँ से वृंदावन आ जाते हैं। 3 साल से लेके लगभग 12 साल तक का, 11 साल कुछ महीने तक का समय कृष्ण वृंदावन में बिताते हैं। वृंदावन हमारा मन रूपी वन, मन और वन की यहाँ तुलना की गई है। जहाँ वृंद रहते हों अर्थात जो देवता रहते हों वो वन मन है। हमारे मन में ईश्वर की उपस्थिति हो। कृष्ण यहाँ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। कालिया दहन भी यही है, गोवर्धन भी यही है, और जो लीला जिसके बारे में वस्त्रहरण लीला करें वो भी यहीं पे है। बहुत सारे देवताओं का वर्णन, जंगल में जाना, अपने गुरु का कल्याण करना, और ब्रह्मा के द्वारा पूरा खेल, सारा सब कुछ, पूरा मुख्य जो कृष्ण को जब जानते हैं, समझते हैं, वो सब वृंदावन के इस कार्यकाल को हम ज़्यादा समझते हैं। तो 1 साल से लेकर के, जन्म से लेके 12 साल तक का कार्यकाल कृष्ण का बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जीवन में अक्सर इन्हीं को याद करते हैं। वृंदावन में जो बाल स्वरूप पे कृष्ण विद्यमान है वो उसी स्वरूप का ही चित्रण है जो वहाँ जिस रूप में रहे। वहाँ निधि वन वगैरह सब उन्हीं के अंदर है। वहीं उनको राधा मिली, वहीं गोपियाँ मिली, और राधा जो उन्हीं का अंश थी, वो राधा ऐसी बिछुड़ी कि दोबारा 12 साल बाद मिली नहीं। वैसे तो दोनों एक ही हैं तो बिछड़ेंगे कैसे है, लेकिन लीला में बिछुड़े दोबारा कभी मिली नहीं। देखिए कितना बड़ा बात है। पूरा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, नए रिश्ते, नया हिसाब किताब सब कुछ बनाया। हम सब भी जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, वो फिर धीरे धीरे जब अपग्रेड होते हैं, शादी होती है या कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे गांव से शहर की तरफ आ गए तो गांव के रिश्ते हमारे से बिछड़ जाते हैं, दोबारा गांव जाकर के भी नहीं देखते। कृष्ण भी हमें संकेत दें, दोबारा वृंदावन कभी जा नहीं पाए हो। और हम सबको जीवन में कृष्ण से सीखना है, कृष्ण से भी आगे बढ़ना है। तो अपनी मातृभूमि, अपने गांव की तरफ जाने का भाव आप अपने जीवन में बनाए रखें। तो वृंदावन 11 साल, लगभग 11.5 साल, अभी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुई। कृष्ण खूब अपने जीवन के लोगों के कल्याण की सेवा का कार्य करना, चाहे काले दमन का वध हो या इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन प्रकृति की पूजा की बात हो, ऐसे सुंदर संदेश उन्होंने 12 साल की उम्र में दे दिए। वहाँ फिर कंस को पता चल जाता है, कंस मारने के लिए उद्धव को भेज के बुलाता है, और उद्धव जो कृष्ण के द्वारा जिनको गति प्रदान की है उनमें से एक है उद्धव, जिनको परम गति मिली, जिनको गोपियाँ बहुत सुंदर संदेश देती है और कहती है उद्धव को, तुम कहाँ जानते हो मन की बात, भगवान हमसे दूर है कहाँ है। गोपियों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो उसे समझा देती है। उद्धव के साथ कंस मथुरा ऐसे गए कि दोबारा, मथुरा और वृंदावन की ज़्यादा दूरी नहीं है। मथुरा माया है, माया नगरी भी मथुरा को कहा गया है। मथुरा माया है, वृंदावन सन्यासी का जगह है। एक सन्यासी जब माया में चला जाता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आ पाता। मथुरा में जाता है, मथुरा में कंस, चाणूर, मर्दनम सब वध होते हैं। वहीं उनके उग्रसेन जी का शासन चालू होता है, और कृष्ण वसुदेव जी भी वहीं पे विराजमान होते हैं, और बहुत सुंदर अपने नाना के यहाँ रहते हैं। मामा बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। यहीं पे उनकी 64 डेज की सांदीपनी के साथ पढ़ाई होती है। शिक्षा की जरूरत भगवान को भी पड़ती है। उन्होंने भी गुरु का सांदीपनी गुरुकुल में जाके कल्याण किया, गुरु के पुत्रों को अभी मुक्ति दिलाई। इस तरह से करके रहे। लगभग कहते हैं 32 साल तक का पूरा यौवन मथुरा में बिताया, और माया में ऐसे उलझे रहे कि बाजू में ही वृंदावन है, ज़्यादा दूर नहीं है। कभी वृंदावन दोबारा जा नहीं पाए। यहीं पे धीरे धीरे युद्ध, यौवन चल रहा था, युद्ध काल शुरू हो गया। जरासंध जो कंस का दोस्त था 32 बार आक्रमण करता है, और कंस उनसे बाहर श्री कृष्ण बलराम दोनों उग्रसेन जी की सहायता करके कई बार लड़ते हैं। अंत में इतना ज़्यादा उपद्रव बढ़ जाता है, उसके कई दोस्त कालिय वन वगैरह कई और लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अब मथुरा सुरक्षित नहीं है, हम सबको कोई नया नगर बसाना चाहिए। तो 32 साल की उम्र में कृष्ण अपनी चौथी, मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से फिर जाते हैं द्वारिका की तरफ। ये द्वारिका, ये द्वार बन गया हमारे जीवन में आगे बढ़ने का, मुक्ति का द्वार द्वारिका कहा गया है। वहाँ पे भगवान जाते हैं। वहीं 32 साल की उम्र में रुक्मणी से शादी होती है। 32 ईयर्स की उम्र शादी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अन्य शादियाँ और जीवन की ग्रस्त की लीला वहाँ पे होती है। अनेक सत्यभामा प्रसंग, नारद प्रसंग और बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारा। लेकिन इन 32 से लेकर के 89 ईयर्स तक में कोई विशेष पारिवारिक घटना के अलावा बड़ी कोई घटना कृष्ण के जन्म में दिखती नहीं है। हाँ, 16,000 कन्याओं का भूमासुर से मुक्ति
करके उनको जीवन दान देना, लेकिन वो भी कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन का हिस्सा रहा होगा, उनकी लीला का हिस्सा रहा होगा। लेकिन कृष्ण ने इस 32 साल से लेकर 50 साल, लगभग 55-57 साल तक यही द्वारिका में ही निवास करते हैं। एक बार प्रभास क्षेत्र में कोई कुंभ मेला होता है, तब ये वहाँ जाते हैं। वहाँ उनको कहते हैं राधा भी मिली थी, यशोदा मैया मिली, सब लोग मिले, लेकिन बस वहाँ मिल कर के सब दुखी हुए। जो कुछ भी कान्हा को कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं, वो जो मुक्त है उसको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था, और वहाँ से आ जाते हैं। और इसी दौरान शिशुपाल वध वगैरह सब चीज़ें, घटनाएं पहले ही घट चुकी होती है। इस तरह का जीवन उनका चलता चला जाता है, और फिर जीवन में उनके अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जो हमारे जीवन में भी कभी न कभी आने वाला है। द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी को भक्ति का संदेश देते हैं। अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भी बिना शस्त्र उठाए युद्ध लड़ने की बात करते हैं, और महाभारत शुरू होता है। और महाभारत में जो सबसे बड़ा कार्य है वो गीता का संदेश, गीता पढ़ते हैं। एकादशी के दिन, महाभारत के प्रथम दिन अर्जुन विषाद में पढ़ता है, तो अर्जुन 45 मिनट भगवान सारी गीता कहते हैं। अर्जुन का संशय नहीं पड़ता है, संशय युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। हम सब के जीवन में भी भगवान गीता के रूप में ही अपनी सारी आदेश दे के गए। हम लोग गीता का रोज पाठ करें। अभी हम लोग पाठ करते करते 15वें अध्याय, आज 14वें अध्याय में पहुँचेंगे। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 8 बजे मेरे इस फेसबुक लाइव पे दोबारा जुड़े। आज हम लोग गुणत्रय विभाग, गुणातीत होकर के 3 गुणों का क्या अस्तित्व है, 3 गुण क्या क्या फल देते हैं और कैसे गुण कार्य करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक की यात्रा आज यहाँ तक करेंगे हम लोग कि गीता, कृष्ण का 89 ईयर्स की उम्र में कृष्ण ने गीता कही, और उसके बाद में उसके बाद का कृष्ण का जन्म जीवन को विशेष अलग तरह का नहीं है। उस तरह कृष्ण के जीवन में फिर बहुत सारी समस्याएं, भविष्य को देखते हुए फिर उनके परिवार के खिलाफ भी उनको करना पड़ता है। ऐसा अपने परिवार जो बहुत ज़्यादा उनका उदंड हो गया था, उनको भी संहार करने में संकोच नहीं करते। आपका बच्चा कोई तकलीफ में परेशान है, तो उसको भी आप इसी तरह से आप कर सकते हैं, अपने जीवन का उसको हिस्सा बना सकते हैं कि उसको अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। समस्त यादवों को एक कहानी के द्वारा, कृष्ण के द्वारा संपूर्ण किया जाता है, अर्थात यादव नहीं रहते जीवन में, वो कार्य किया जाता है, सब यादवों का नाश होता है। फिर धीरे धीरे कृष्ण अपने आप को भी सोमनाथ के आसपास, द्वारिका के पास अपने आप को भी गोलोक धाम की तरफ चलते हैं। ये था कृष्णा जो हम सब के जीवन में है, जिसको अपने जीवन का हम लोग हिस्सा बनाए। तो ये हम सब लोगों ने चुना। आइए हम लोग आज फिर कृष्ण की इस गीता का लगभग रोज एक अध्याय का हम लोग पाठ करने वाले हैं, जिसके आधार पर हम हमारे जीवन का हिस्सा बने। बस यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। अभी हम थोड़ी साधना मरम करेंगे, फिर उसके बाद गीता का संचालन करेंगे। मंगल हो, मंगल हो।